सो हेलो वेलकम है फ्रेंड्स। इस वीडियो में अपन प्रोग्राम लिखेंगे, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 प्रिंट करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? वाइल और डू वाइल लूप की हेल्प से करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था काउंटिंग किसकी मदद से? फॉर लूप की मदद से। इस वीडियो में अपन वाइल और डू वाइल लूप की मदद से करेंगे सेम काम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं वाइल लूप की मदद से करूंगा। तो सबसे पहले अपने को प्रिंट कराना है ना, तो अपने को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसको हम प्रिंट कराएंगे। जैसे मेरे को आई पे वर्क करना है तो मैं आई डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन एक बट प्रोग्राम को बढ़िया दिखाने के लिए अपन एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। किस चीज़ क्या लिखेंगे उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं लिख देता हूँ योर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप इज, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। उसके बाद अपना जो लॉजिक है वो अब लगेगा, जो भी अपन ने एग्जीक्यूट करना है उसके लिए अपने को क्या करना है, अपने को वाइल लूप की मदद से करना है। तो अपन लिखेंगे वाइल, सिंटैक्स उसका ये है, वाइल हो गया। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशन होगी उसके बाद एग्जीक्यूट क्या होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो इस करली ब्रैकेट के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो वाइल में अपन कंडीशन दे लेते हैं, क्या करना है अपने को 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करने। तो आई की वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू कब तक इंक्रीमेंट होगी, आई इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, 100 तक की आई की वैल्यू जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन आई प्लस प्लस कर लेंगे, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन आई की वैल्यू प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ। क्या अंदर प्रिंट कराने के लिए अपन क्या करेंगे, परसेंट की एक कॉमा लगा लेता हूँ मैं। कॉमा ना लगाओ, आप न्यू लाइन कैरेक्टर दे लो, आपकी मर्जी है। मैं कॉमा लगा लेता हूँ ताकि मतलब कम जगह में मैं दिखा दूँ आपको, नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े मुझे, ठीक है। मैं इधर आई लिख देता हूँ, ठीक है। इधर इधर कॉमा लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है। अब अपने को क्या है, देखो फॉर लूप में तो अपन ने फॉर लूप के सिंटैक्स में ही अपन लिख देते हैं, ये अपन ने करा था ना। फॉर लूप के अंदर ही अपन आई इज इक्वल टू 0 कर लिया था अपने, आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लिया था, इनिशियलाइज। लेकिन वाइल लूप में ऐसा कुछ है नहीं। वाइल लूप में कहाँ है अपना, वाइल लूप है, इसके अंदर अपने को सिर्फ कंडीशन देनी है। तो अपने को आई को भी तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वो अब अभी अपन ने करा नहीं है। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये कुछ करेगा नहीं है। तो अब देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसको अपने को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज मैं 0 से कर लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यू आर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप। ये अभी ओके है लेकिन थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैं अपन ये कर लेता हूँ और इसके बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी दे लेता हूँ। अब देखना, योर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप इस 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 101 तक प्रिंट हो गया। तो ठीक है, इसके लिए अपने को कंडीशन एक बार दोबारा जाते हैं। जैसे आई की वैल्यू मान लो 99 है, आई की वैल्यू 99 है, प्रिंट एफ वो 99। तो उसके बाद वापस कंडीशन के अंदर गया 99 इज लेस देन इज इक्वल टू 100, यस। तो वापस 100 हुआ तो फिर 100 प्रिंट हो गया। फिर वापस कंडीशन के अंदर गया 100 इज लेस देन इज इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, 100 इज लेस देन इज इक्वल टू 100। क्या 100 से छोटा या बड़ा है या उसकी इज इक्वल टू है? तो यस 100 इज इक्वल टू 100। सो 100 की इंक्रीमेंट होकर 101 हो गया, तो यहाँ 101 प्रिंट हो गया, यहाँ 101 प्रिंट हो गया। तो इसके लिए अपने को यहाँ इज इक्वल टू उठाना पड़ेगा, ये अपने हटा दिया। उसके बाद अपन इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अपने को तो 1 से लेकर 100 तक की प्रिंट करने हैं ना। देखो यहाँ पर अब 100 ही प्रिंट हुआ, 101 प्रिंट नहीं हुआ, तो ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब जो भी होता है, क्या दिक्कत आ रही है आप खुद उसको समझो, है ना। 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना था, वो हो गया। अब वाइल लूप की मदद से हो गया। अब अपन इसको सेम काम को डू वाइल लूप की मदद से देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को इधर, अब देखो यहाँ 100 हुआ ना, अब आई की वैल्यू 100 हो चुकी है। तो मैं एक बार, अब मेरे को आई की वैल्यू को वापस 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं करता, ठीक है। मैं डू वाइल लूप की मदद से पहले प्रिंट कराता हूँ। ये मेरे को पहले से इसने सिंटैक्स, ये विजुअल कोड की कमाल है, इसने मेरे को पहले ही इसका सिंटैक्स दे दिया, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने का यही फ़ायदा है। इसको मैं हटाता हूँ। कंडीशन देखो क्या है, डू करेगा, डू क्या करेगा, डू के अंदर जो भी होगा करली ब्रैकेट के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा। कब तक करेगा, जब तक वाइल कंडीशन है, ये जब तक ये कंडीशन इसके अंदर है वो ट्रू होगी। तो मतलब क्या है ये, हम ये क्यों यूज करते हैं, डू वाइल लूप क्या करता है। तो डू वाइल लूप तो वैसे सारे एक सेम ही काम करते हैं, लेकिन डू वाइल लूप में जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक ना एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जो भी मतलब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक ना एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ये एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, है ना। पहले डू है फिर वाइल है, पहले जो भी अंदर होगा वो प्रिंट करेगा, जो भी आपने कमांड दी वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही वाइल कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ठीक है, अपने को क्या ये काम करना है ना, तो अपने को काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डू करना है ना, तो डू में अपन यही कर लेते हैं, प्रिंट एफ। डू में अपन आई प्लस प्लस करनी है और प्रिंट एफ ये करना है। तो ठीक है, डू में अपन को ये करना है, और कब तक करना है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 100, लेस देन कर लेते हैं सिर्फ,
बाकी प्रोग्राम रन करेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। ये करना है तो देखो अभी ये एरर देगा। उससे पहले अपन एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं। ये अपन ने यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं। यूर काउंटिंग, 2 न्यू लाइन कैरेक्टर दे लेते हैं। यूर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, ये स्पेलिंग गलत है। यूर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग डू व्हाइल लूप, ठीक है। इस दिस ये अपना हो गया काम। ये ओके, अपन इसको रन करते हैं अब, ठीक है। देखो एरर दिखा रहा है ना, यहाँ सिर्फ 101 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे। ऐसा यहाँ पे वैल्यू इसकी थी 100, मान लो 100 थी, तो ये डू के अंदर गया, ठीक है। डू के अंदर गया, यहाँ 11th लाइन तक आते आती इसकी वैल्यू 100 हो गई, मान लो, ठीक है। क्योंकि कैसे हुई है अब बता ही चुका हूँ। वाइल लूप के अंदर अब 100 होगी ना, तो यहाँ पे डू के अंदर आया, 100 को इसने 101 करा और 101 इसने प्रिंट करा। उसके बाद हुआ वाइल के अंदर कंडीशन चेक हुई, क्या 101 100 से छोटा है लेकिन तो कंडीशन यही फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 101 तो 100 से बड़ा है, तो ठीक है। इसने लूप से एग्जिट कर दिया, तो इसलिए अपने को यहाँ पर आई को 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं i = 0 कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, एक सेकेंड। i = 0 इनिशियलाइज कर लिया। अब इसको दोबारा रन करा मैंने, तो देखो यूर काउंटिंग फ्रॉम 1 to, ये तो वाइल लूप अपना आ गया। अब यूर काउंटिंग फ्रॉम बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। यूर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप इज दिस। यूर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग डू वाइल लूप इज दिस। थोड़ा छोटा करता हूँ, अब क्लियर ही होगा, विजिबल होगा। 1 to 100 आ गया ना, 1 से लेकर 100 तक आ गया, ठीक है। देखो वर्किंग तो दोनों की सेम ही है, बस डू में जो भी है एक तरह एग्जीक्यूट होना ही होना है डू में, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई स्टेटमेंट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई लाइन में दिक्कत आ रही हो। अब मैं इसको छोटे नंबर के लिए करता हूँ, 100 की जगह मैं 10 कर देता हूँ दोनों में, ठीक है। 5 कर देता हूँ, 10 भी नहीं 5 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। और मैं इधर न्यू लाइन कैरेक्टर दे लेता हूँ, दोनों में मैं कॉमा की जगह न्यू लाइन कैरेक्टर दे लेता हूँ। बाकी बता ही दिया मैंने, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करके दिखाई दिया। न्यू लाइन कैरेक्टर दे लिया। अब क्या हुआ, यूर काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग डू व्हाइल लूप, ये 1 से लेकर 15 तक हो गया। कैसे क्यों हुआ? मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ 15 कर दिया, मेरे को इधर 5 करना है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो 1 से लेकर 5 तक ये अपना प्रिंट हो गया, ठीक है। लॉजिक मैं बता ही चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। लेकिन फिर भी अगर कोई लाइन क्लियर नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें उसको। हमको 100% गारंटी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस कोड को खुद इंप्लीमेंट करके देखें, तब भी डाउट बनेंगे और डाउट पूछें, ठीक है।